यूपी में विधानसभा चुनाव की घड़ी अभी आई नहीं, लेकिन उससे पहले ही सूबे का सियासी पारा शंकराचार्य के नाम पर चढ़ा हुआ है। चुनाव के दौरान इस विवाद की गूंज सुनाई दे न दे, लेकिन फिलहाल तो विपक्ष इसी को हथियार बना रहा है। शुक्रवार को फतेहपुर दौरे पर पहुंचे यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री और कन्नौज सांसद अखिलेश यादव एक बार फिर योगी सरकार पर फायर दिखे। उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ साथ दोनों डिप्टी सीएम पर तीखा हमला बोला। सवाल उठाए कि जब दोनों डिप्टी सीएम शंकराचार्य के अपमान को लेकर दंडवत हो रहे हैं तो उन्हें न्याय क्यों नहीं दिला पाते? आखिर क्या वजह है जो वो सीएम से सवाल पूछने से घबरा रहे हैं? ये कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट नहीं है, बस खुश करने के लिए मिठाई दे दी गई है उन्हें। सर, महिला सुरक्षा की बात की जा रही है। मिठाई दे दी गई है, बोला खाते रहिए। सर, एक महिला आपसे महिला सुरक्षा की बात चली सर, लगातार एक महिला आना चाह रही है। सर, एक महिला आपसे मिलने आई थी, वो 15 साल। तो ऐसा ना, वो एक है स्टूल वाले और एक है डिप्टी सीएम। ये दो डिप्टी सीएम भी हमारे पूज्य शंकराचार्य को न्याय नहीं दिला सकते, आने वाले 2027 इनका सम्मान नहीं बचा सकते। उसी सदन में बगल में बैठते हैं भाई, एक सवाल हमको जिन्होंने तो भाई अपमानित कराया, उन्हें सदन में सवाल उठाना चाहिए इस बात को लेकर के। सदन में क्यों नहीं उठा रहे हैं? और मुख्यमंत्री से सवाल पूछना चाहिए, क्यों घबरा जाते हैं? सपा चीफ ने इसके पीछे की वजह भी बताई। उन्होंने कहा कि ये दोनों डिप्टी सीएम इसीलिए इस्तीफा नहीं दे रहे क्योंकि उन्हें शंकराचार्य के सम्मान से ज्यादा अपनी कुर्सी से प्यार है। जब बताओ माफी मांगने को तैयार हैं गुरु हमारे पूज्य शंकराचार्य से, इस्तीफा क्यों नहीं देते? इस्तीफा दे दें दोनों। उन्हें कुर्सी प्यारी है, शंकराचार्य जी को सनातन का सम्मान नहीं प्यारा है। उन्हें अपनी कुर्सी प्यारी है, स्टूल प्यारा है। सर, शंकराचार्य का सम्मान प्यारा नहीं उन्हें। स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद के मुद्दे पर बोलते हुए कन्नौज सांसद ने मुख्यमंत्री और पूरी बीजेपी पर चुभता तीर छोड़ दिया। बोले, भाजपा की राजनीति पूरी तरह इस्लाम विरोधी है और वो धर्म के नाम पर सिर्फ राजनीति करना जानते हैं। भारतीय जनता पार्टी की राजनीति इस्लाम विरोधी है, हमारे आपके विरोधी है। इसलिए हर काम वो करते हैं जिससे किसी को हम नीचा दिखा सकें। सर, शंकराचार्य, अब आप देखिए शंकराचार्य को क्यों नीचा दिखाया? इसलिए दिखाया कि उनसे सुप्रीम कोई नहीं हो सकता। मुख्यमंत्री जी सर्टिफिकेट क्यों मांग रहे हैं जब वो एक पैर पे खड़े होकर योग नहीं कर सकते? तो काहे की योगी है? इस दौरान अखिलेश यादव ने आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के 3 बच्चों वाले बयान को लेकर भी उन्हें घेरा। तंज कसते हुए कहा, अगर हिंदू मैरिज एक्ट हट जाए तो क्या वो ये भी कहेंगे कि 3 शादियां कर लो या 4? कि 3 बच्चे कर सकते हैं, उन्हें चिढ़ कांग्रेस से है। या उस जमाने में उस समय जो एक प्रचार होता था, हम दो हमारे दो, हम दो हमारे दो, तो उन्हें लगा कि 2 ऊपर उनके 2 उद्योगपति, उसका नारा बदले हम। तो उन्होंने कहा कि हमारे 3 हो सकते हैं। ठीक है, अगर हम एक बार को ये मान जाए, भूल जाए कि जो गलती उन्होंने की थी और हिंदू मैरिज एक्ट अगर वो हट जाए तो क्या वो एक बार को ये भी कहेंगे कि 3 शादी कर लो, 4 शादी कर लो, 2 कर लो शादी? भाई, अगर आप 3 बच्चे के लिए कह रहे हो और चीन कहता है कि हमारे 1 बच्चा हो, और अभी फ्रांस के राष्ट्रपति ने कहा कि हम एक वो क्लब बना रहे हैं जिसमें कि बच्चों को मोबाइल पर इतना समय नहीं गुजारना है, क्या भारत उस क्लब में शामिल होगा? तो मेरे कहने का मतलब है कि अनरजिस्टर्ड संगीत साथियों की जो ये ऑर्गेनाइजेशन है, अच्छी बातें इन्हें समझ में नहीं आती हैं। भाई 3 बच्चे क्यों होने? भाई क्यों करने 3 बच्चे बताओ आप? आपके तो एक ही है, एक में नहीं खुश हो क्या? हाँ, बहुत धन्यवाद। आज साफ है, 2027 से पहले अखिलेश यादव ने अब हिंदुत्व के मुद्दे पर बीजेपी को उसी की पिच पर घेरना शुरू कर दिया है।